नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, हमारी देश की व्यवस्था को और ख़ास तौर से चुनावी व्यवस्था को अब किसी बात का डर नहीं है। सौभाग्यशाली है चुनावी व्यवस्था जिनके पास अनगिनत मीर जाफर और जयचंद हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, चुनावी फ्रॉड करने वाले हैं और कहीं ना कहीं हर किस्म के चोर, उचक्के, लुटेरे, जयचंद, मीर जाफर भरपूर मात्रा में है। नया भारत है ये, बीजेपी और आरएसएस का नया भारत है। उसे उस व्यवस्था के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके नाम मीर जाफर और जयचंद हों। मकसद यह है कि नैतिकता को पलीदा लगाना है, सच्चाई और ईमानदारी को इस देश में दफन करना है। यही तो बीजेपी आरएसएस चाहती है ना, बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता रहनी चाहिए हर हाल में। क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव की मतदाता सूचियों के अंदर, जैसे राहुल गांधी ने बताया कि 222 जगहों पर किसी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर आ जाती है और अन्य कई पेजेस के ऊपर कंपाइल करो तो कहीं हर पेज पे 8-10 लोगों के सेम फोटोग्राफ और मल्टीपल पेजेस। इसे एटम बम कहो, हाइड्रोजन बम कहो, जो कहना कहो, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इलेक्शन कमीशन के लोग जब बाहर निकल के आते हैं तो उनको लगता है कुछ गलत ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी एक बेवकूफ किस्म के आदमी है जो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, और फिर चुनाव आयोग कहेगा हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि आपके पास कॉपीज है, कोई कमी हो तो आप हमको बताइए, हम ठीक करेंगे उसको। तो कमियों को ठीक करने का ठेका चुनाव आयोग का नहीं है। वो आपसे कहेंगे आप बताओ कोई गलती, अगर आप नहीं बताओगे तो कोई गलती नहीं, हम बिल्कुल सही हैं। इस कंप्यूटर के युग में अगर कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए एआई के द्वारा, या वैसे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि भाई सिमिलर फोटोग्राफ्स कितने हैं या सिमिलर लुकिंग फोटोग्राफ्स कितने हैं, तो आपको शायद हो सकता है कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे लाखों फोटोग्राफ्स स्कैन करने के बाद वो आपको बता देगा कि ये 800 फोटो, 300 फोटो, 222 फोटो सिमिलर लुकिंग है। जो चुनाव आयोग, जो चुनावी व्यवस्था लाखों करोड़ों के नाम छाप सकती है, उनको ये नहीं पता कि कितने पेजेस के ऊपर कितने डुप्लीकेट आ रहे हैं। तभी तो मैंने कहा बेचारे राहुल गांधी जो भी कहें कि चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, चुनाव हाईजैक नहीं किया गया है। मैं इसे चुनाव को हाईजैक करना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरा कंट्री हाईजैक कर लिया गया है। कंट्री हाईजैक क्यों किया गया? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को भी हाईजैक कर लिया गया है। फिर कहेंगे अगर आपको गलती मिली तो आपने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर क्यों नहीं की? भाई, पहले जो गलती पकड़ के बताई जा रही है, जो मीडिया के अंदर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, अब बताओ तो सही है गलत है वो। अगर उसमें गलती है तो बताओ कि ये एक फ्रॉड लिस्ट है राहुल गांधी की, पर वो तो है नहीं उसके अंदर, वो फ्रॉड लिस्ट तो है नहीं ना। मैं कई बार सोचता हूं कि हमारी व्यवस्था जो है अंधी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है और गूंगी भी हो चुकी है। ये जो पागलपन है ना, सत्ता का पागलपन, इस पागलपन के अंदर लोग भूल चुके हैं कि वो क्या है। ये सारे के सारे युधिष्ठिर हैं इस टाइम, जिनकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, जो अंधे हैं, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता, और वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या एनडीए के स्पोक्स पर्सन जो आके अपने आप को डिफेंड करते हैं
कभी कभी क्या होता है कि टू डिफेंड द अनडिफेंडेबल, जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, ये उसे भी डिफेंड करते कि बिल्कुल सही है, तुम गलत हो, ये गलत नहीं हो सकता। और फिर जब चुनावी व्यवस्था हो और बाकी व्यवस्थाओं के अंदर जब आप चुन चुन के मीर जाफर और जयचंद को लेके आते हो कि आपका पहला काम है कि इस देश को दगा देना, तो फिर क्या बचता है? उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर आप जो मर्जी करना है कर लो। फिर उसके बाद दुनिया के सामने जितने मर्जी आप नैतिकता के डंके पीट लो। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाके महात्मा गांधी की समाधि पर या उनके पुतलों के ऊपर फूल चढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन में तो गोडसे है ना। जब मन में गोडसे है और दिखाने को गांधी की मूर्ति के ऊपर आप फूल चढ़ाते हो, तो ऐसा लगता है कि धन्य है भारत भूमि, धन्य है जिसके अंदर मीर जाफर और जयचंदों की कमी नहीं है। और वो सारे लोग जो अपनी त्योरियां चढ़ाकर बात करते हैं चुनाव आयोग के अंदर, अगर आपत्तियां थी तो पहले क्यों नहीं दर्ज की? और ऐसे मुंह बना के करेंगे जैसे तुमने कोई क्राइम कर दिया। ये तो अच्छा है, इनके हाथों में कोई तलवार वगैरह नहीं है, ये तो आपका गला काट दें आपको। हमारे चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका तो चेहरा ऐसा तमतमाया हुआ रहता है कि उनका बस नहीं चलता सामने जो प्रश्न पूछने वाले हैं, या उनका बस चले राहुल गांधी का गला काट दे वो भाई, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुमने किया, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं, मेरा आका कौन है। व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं। लोग कहते हैं कि औरंगजेब का टाइम बहुत बुरा था। मुझे नहीं लगता औरंगजेब इतना अनैतिक रहा होगा, इतना इमोरल रहा होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि जितने कत्ल औरंगजेब ने किए होंगे या बाकी किसी और ने किए होंगे, उससे ज़्यादा कत्ल मॉरलिटी के, नैतिकता के, सच्चाई के मोदी सरकार कर चुकी है। लेकिन इन्हें शर्म भी नहीं आती है। शर्म इसलिए भी नहीं आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना अब हाथ से निकल चुकी हैं। अब क्या कहा जाए, अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जो सच्चाइयाँ उन्होंने आपके सामने रखी हैं, वो सच्चाई डिफेंडेबल नहीं है। ये देश को चोरी कर लिया गया है, ये वोट चोरी नहीं है, ये चुनाव चोरी नहीं है। और फिर आपके सामने एक ऐसे सो कॉल्ड एक मुख्य न्यायाधीश भी आने जा रहे हैं जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों की दौलत है, और उनसे नहीं पूछा जाता कि अरबों की दौलत कहाँ से कमा ली भाई आपने, क्या आपके पास पुरखों की दौलत थी? बिल्कुल भी पुरखों की दौलत नहीं थी। फिर ये अरबों रुपये की दौलत कहाँ से आई है? अब तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? और उसी जो बंदा अभी चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, उन्हीं की अदालतों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं और वो हमेशा सरकार के पक्ष में गए हैं। पहले मैं कहता था कि सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसले हैं। क्या आधे अधूरे साहब, सारे फैसले मोदी के पक्ष में। वहां तो मुझे लगता है कि जो भी राहुल गांधी ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो विचलित करने वाली हैं। वो आपके समाज के अंदर फैला हुआ जो जयचंदी कैंसर है ना, ये उसको दिखा रही हैं। ये जो बेईमानी का, मक्कारी का, पाखंडी का कैंसर है ना, ये उसको दिखा रही हैं। और ये कैंसर चौथी स्टेज का है। बीजेपी के अंदर जो देश को हाईजैक करने का जो कैंसर है, ये चौथी स्टेज पे आ चुका है और ये देश को खत्म कर रहा है। एक्चुअली यहां पर जो भी है, जैसा भी है, जो भी एच फाइल्स उन्होंने की है, जिसमें एक ब्राज़ीलियन फीमेल मॉडल का नाम 222 डिफरेंट जगह पर दिखाया गया, तो आप सोच सकते हो कि आपके पास डिनाई करने के लिए कोई पावर ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो हैं ना। चुनाव आयोग और पूरी मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्यारी तो है ना। आप इस बात से इनकार कैसे करेंगे? इनकार करना बड़ा मुश्किल है। और पहले भी जो सारी की सारी चीजें महादेवपुरा के अंदर, जो कर्नाटक के अंदर बताई गई थी, उसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी,
उनको भी तो चुनाव आयोग ब्लॉक कर रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, कि पहले बताना चाहिए था, आप पहले कहां थे। क्या कहा जाए, जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि अब दलीलें दे के कोई फायदा नहीं है। क्या दलीलें दोगे आप? जज इनके अपने हैं, न्यायपालिका इनकी अपनी है, चुनाव आयोग इनका अपना है, सीएजी इनका अपना है, सीबीआई इनका अपना है, ईडी इनका अपना है। तो जनता के लिए क्या बचता है इसके बाद में? वो हरियाणा का चुनाव जो पलटा गया, यानी कि पौना समय तक देखा तो कांग्रेस बहुत बड़ी लीड में थी और अचानक बीजेपी लीड में आके सरकार बना के चली जाती है। दरअसल बीजेपी की व्यवस्था ने ना इंडिया का मास मर्डर किया है। इट्स अ मास मर्डर ऑफ इंडिया, इंडियाज मोरालिटी, इंडियाज ऑनेस्टी एंड इंडियाज ट्रूथफुलनेस। और उसके बाद ये आके बातें करते हैं कि हम भारत को महान बनाएंगे, हम भारत को पुरातन काल में पहुंचाएंगे, और फिर कहेंगे सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, आओ बेईमानी सीखनी है तो भारत से सीखो, अनैतिकता सीखनी है तो भारत से सीखो, संविधान को धोखा देना तो भारत से सीखो, जयचंद और मीर जाफर कैसे होते हैं भारत से सीखो। यही तो मोदी सरकार ने हमको दिया है। मोदी सरकार की उपलब्धि क्या मानी जाएगी? यही तो मानी जाएगी कि भाई साहब ये जो मीर जाफर है सारे के सारे जो आ रहे हैं वो कहां से आते हैं? यहीं से तो आते हैं ना। लोकतंत्र का लुटेरा कौन है, लोकतंत्र का हत्यारा कौन है? और उसके बाद सब चुप है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। यू वॉन्ट टू मर्डर द डेमोक्रेसी, यू वॉन्ट टू मर्डर द सिस्टम, इट्स ए न्यू नॉर्मल। हिंदुस्तान में हो रही अनैतिकता को न्यू नॉर्मल समझिए अब। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा जब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो बहुत सारे प्रश्न परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि फाइलें तो सबकी खुलेंगी। आज नहीं खुलेगी तो कल खुलेगी, कल नहीं खुलेगी तो परसों खुलेगी, परसों नहीं खुलेगी तो चौथ खुलेगी। फाइल तो खुलेंगी सबकी, हिसाब तो सबसे मांगे जाएंगे, और हिसाब तो मोदी जी आपसे भी मांगे जाएंगे, और हिसाब ज्ञानेश कुमार से भी मांगे जाएंगे। और लोकतंत्र के हत्यारों से हिसाब मांगना जरूरी है। हिसाब बिल्कुल सिस्टम के और लोकतंत्र के हत्यारों से कम उनको सलाखों के पीछे भेजना जरूरी होगा। राहुल गांधी ने तो सिर्फ उस सिम्टम को बताया है, उस कैंसर को बताया है जो चौथी स्टेज का कैंसर इंडिया के अंदर है, द इमोरलिटी, कैंसर ऑफ इमोरलिटी एंड डिसऑनेस्टी। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ जहां पर मोदी सरकार ने सच्चाई को दफन कर दिया, ईमानदारी को दफन कर दिया, नैतिकता को दफन कर दिया, और दफन करने वालों के अंदर उनके साथ करोड़ों के अंदर आज की डेट में जयचंद और मीर जाफर हैं जो उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, एक नया नॉर्मल पैदा कर रहे हैं। शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आया, और शर्म आनी भी चाहिए। हर सच्चे नागरिक को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। इनके गिरने की कोई सीमा होती है? इनके गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, ईमानदारी का साथ दीजिए, नैतिकता का साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए और खड़े होइए, वरना इनका बुलडोजर आपको कुचल कर चला जाएगा और उफ भी नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।